want to speak English? Yes! Yes, friends, the English holds great importance in today's world. It is not just a mean for communication, it is a tool that open up many opportunity for the higher education, career advancement and cross-culture communication. In short, English is not just a language, it is a tool for global connection and success in today's world. क्या आप किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं? क्या आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या दुनिया भर के लोगों से जुड़ना चाहते हैं? तो माध्यम एक ही है, वो है सिर्फ अंग्रेजी। Yes! Friends, if you want to speak English language effectively, deeply, briefly, extensively, so friends, you are at the right place here. My dear, my humble request to you are, please watch this video till the end. In the end of the video, you are going to collect so many information by which you can speak English language fluently, confidently, deeply, briefly and extensively. Am I right or wrong? Right, sir! जी हाँ, आपने सही सुना। फ्रेंड्स, अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं। इस प्रकार का वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बस मेरा आपसे एक उम्मीद है, एक बार मेरा वीडियो पूरा का पूरा अंत तक वॉच करिए। देखिए, मैं आपको इतना आसान तरीके से, इतना आसान भाषा में आपको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करूंगा और आप आसान भाषा में अंग्रेजी सीख पाएंगे। Am I right or wrong? Right, sir! Yeah, boy. Friends, English is too easy language. English is too easy language. It is totally up to you. Practice, practice, practice. Practice, practice, practice. Without practice, you cannot know the process to speak English language as good as possible. If you want to speak English language fluently, confidently, deeply, briefly and extensively, so there is need of practice. There is need of practice. With the help of the practice, you can speak anything, whatever you want to speak in English language. Am I right or wrong? Right, sir! Yes. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं एडवांस वर्ड पर। जी हाँ, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एडवांस वर्ड से संबंधित। किस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं? एडवांस वर्ड से संबंधित, जो आपको अंग्रेजी बोलने में 4 चांद नहीं 40 चांद लगा देगा। बस आप मेरा वीडियो एक बार वॉच करिए अंत तक। मैं आपको गारंटी देता हूं, बहुत आसान भाषा में आपको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सबसे पहला एडवांस वर्ड है, जिसका नाम है फील लाइक। क्या नाम है? फील लाइक। फील लाइक मीन्स होता है जी चाहना, मन करना। फील लाइक मीन्स क्या होता है? जी चाहना, मन करना। अब मुद्दे की बात यह है कि इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, जी चाहना, मन करना, जिस प्रकार, अगर इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जैसे मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है। फील लाइक मीन्स होता है जी चाहना, मन करना। मुझे टहलने का मन कर रहा है, मुझे अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे फील लाइक। क्या यूज करेंगे? Feel like! क्या यूज करेंगे? Feel like! क्या यूज करेंगे? Feel like! फील लाइक। फील लाइक मीन्स होता है जी चाहना, मन करना। जैसे अब मुद्दे की बात यह है ना, अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करना चाहते हैं तो ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ आप लगाएंगे फील्स लाइक, और आई वी यू दे के साथ लगाएंगे फील लाइक। ही सी इट नेम के साथ लगाएंगे फील्स लाइक, आई वी यू दे के साथ लगाएंगे फील लाइक। जैसे फ्रेंड्स, इससे संबंधित हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टीचिंग। आई फील लाइक Teaching! मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग फूड। आई फील लाइक Eating food! मुझे मारने का मन कर रहा है, आई फील लाइक बीटिंग। आई फील लाइक Beating! मोहन को सब्जी बेचने का मन कर रहा है, मोहन फील्स लाइक सेलिंग वेजिटेबल। मोहन फील्स लाइक सेलिंग Vegetable! उसे पढ़ाने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक टीचिंग। ही फील्स लाइक Teaching! मुझे दरवाजा खोलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ओपनिंग द डोर। आई फील You tripping, bro. You tripping. आई फील लाइक ओपनिंग द डोर। आई फील लाइक Opening the door! मुझे पौधा लगाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लांटिंग। आई फील लाइक Planting! मुझे कंप्यूटर चलाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आई फील लाइक ऑपरेटिंग Computer! मोहन को भाषण देने का मन कर रहा है, मोहन फील्स लाइक डिलीवरिंग स्पीच। मोहन फील्स लाइक डिलीवरिंग स्पीच। उसे टहलने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक वॉकिंग। ही फील्स लाइक वॉकिंग। उसे खेलने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक प्लेइंग। ही फील्स लाइक Playing! उसे बगीचे में खेलने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक प्लेइंग इन द गार्डन। ही फील्स लाइक प्लेइंग इन द गार्डन। उसे शिकार करने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक हंटिंग। ही फील्स लाइक Hunting! मारेंगे जबरदस्त बोलो, ही फील्स लाइक Hunting! हाँ।
उसे गर्म पानी पीने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ही फील्स लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर, ही फील्स लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर, ही फील्स लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. जी हाँ, मोहन को पैसा चुराने का मन कर रहा है। मोहन फील्स लाइक स्टीलिंग मनी, मोहन फील्स लाइक स्टीलिंग मनी। पापा को रोड पर कार चलाने का मन कर रहा है। फादर फील्स लाइक ड्राइविंग कार ऑन द रोड, फादर फील्स लाइक ड्राइविंग कार ऑन द रोड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. जी हाँ, इसी तरह से उसे रोड पर दौड़ने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक रनिंग ऑन द रोड, ही फील्स लाइक रनिंग ऑन द Road. मुझे पैसा कमाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक अर्निंग मनी, आई फील लाइक, Earning money. फिर वही बात, आई फील लाइक, Earning money. आई फील लाइक। Earning money. जी हाँ, मुझे मीनिंग याद करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक लर्निंग वर्ड पावर, आई फील लाइक लर्निंग। Word power. मम्मी को खाना बनाने का मन कर रहा है। मदर फील्स लाइक कुकिंग फूड, मदर फील्स लाइक कुकिंग Food. उसे सब्जी काटने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक चॉपिंग वेजिटेबल, ही फील्स लाइक चॉपिंग। Vegetable. हाँ, मोहन को सब्जी बेचने का मन कर रहा है। मोहन फील्स लाइक सेलिंग वेजिटेबल, मोहन फील्स लाइक सेलिंग। Vegetable. बहुत ही शानदार। मुझे डांस करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, मुझे रोड पर कार चलाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ड्राइविंग कार ऑन द रोड, आई फील लाइक ड्राइविंग कार ऑन द। Road. समझ रहे हैं ना मेरी बात को? Yes, sir. आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? Yes, sir. अच्छा, कोई पीछे देख रहा है क्या? कोई पीछे देख रहा है, वो कह रहा है वो पगला गए हैं सब क्या? अरे ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे मुझे देखिए, अंग्रेजी सीखिए। जी हाँ, मुझे नदी में तैरने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्विमिंग इन द रिवर, आई फील लाइक स्विमिंग इन द। River. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आप अंग्रेजी सीख पा रहे हैं ना? Yes, sir. कहे ना, आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। आप बस मेरे वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। जी हाँ, देखिए कितना पसीना बह रहा है। अगर आपको ये पसीना दिखाई दे रहा है तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप अंग्रेजी सीखने का आनंद लीजिए। जी हाँ, अंत तक वीडियो वॉच करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जी, मुझे गर्म पानी पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर, आई फील लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर। मुझे पूजा करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वर्शिपिंग, आई फील लाइक वर्शिपिंग, आई फील लाइक। Worshipping. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, उसे फूल तोड़ने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक प्लकिंग फ्लावर, ही फील्स लाइक प्लकिंग। Flower. उसे दौड़ने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक रनिंग, ही फील्स लाइक। Running. Friends, if you want to speak English language fluently, confidently, effectively, deeply, briefly, and extensively, so please, my humble request to you, please watch my video till the end. In the end of the video, you are going to collect so many information by which you can know the process to speak English language as good as possible. Am I right or wrong? Right, sir. जी हाँ, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो क्या बता पाएंगी? Yes, sir. हाँ, मुझे खाना बनाने का मन कर रहा है। I feel like cooking food. मुझे भाषण देने का मन कर रहा I है। feel like delivering a speech. मुझे डांस करने का मन कर रहा I है। feel like dancing. आई फील लाइक। Dancing. मुझे फूल तोड़ने का मन कर रहा है। I feel like plucking flower. बहुत ही शानदार। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा I है। feel like I speak fluent मुझे English. रोटी बेलने का मन कर रहा है। I feel like rolling chapati. आई फील लाइक रोलिंग चपाती, चपाती। आई फील लाइक रोलिंग चपाती। चपाती। मुझे रोटी सेकने का मन कर रहा है। I feel like baking chapati. हाँ, मुझे खाना बनाने का मन कर रहा है। I feel like cooking food. आई फील लाइक कुकिंग Food. फ्रेंड्स, अगर आपको यह वाला यूज समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाला है दूसरा यूज, जिसका नाम है डेवलप द हैबिट ऑफ। क्या नाम है? Develop the habit of. डेवलप द हैबिट ऑफ मींस होता है आदत डालना, आदत डालना, आदत डालना। Yeah, boy. डेवलप द हैबिट ऑफ मींस क्या होता है? आदत डालना। अब मुद्दे की बात यह है, इसका अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, किस तरह से प्रयोग किया जाता है, चलिए जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जैसे आपको अंग्रेजी बोलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आपको क्रिकेट खेलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मोहन को गाना गाने का आदत डालना चाहिए। मोहन शुड डेवलप द
हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। उसे खाना बनाने का आदत डालना चाहिए। ही शुड डेवलप द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। ही शुड डेवलप द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। आपको पढ़ाने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ टीचिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ टीचिंग। आपको बोलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ Speaking. हाँ, यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। आपको चाय पीने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ हैविंग टी। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ हैविंग टी। आपको पैसा चुराने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी। आपको गर्म पानी पीने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर। हॉट वाटर, हॉट वाटर। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. आप सीख पा रहे हैं ना? Yes, sir. बोल लेंगे ना? Yes, sir. जी हाँ, आपको टहलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग। आपको दौड़ने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रनिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रनिंग। आपको झगड़ा करने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ फाइटिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ फाइटिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आपको खेलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ Playing. आपको सोने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। कितना आसान है ना? अंग्रेजी सीखना कितना आसान है ना? Yes, sir. कितने लोग कहते हैं गांव में अंग्रेजिया बोल के क्या करबो? ओहो, अंग्रेजिया बोल के क्या करबो? मजा आया। कितना आसान है। अरे यार अंग्रेजी बोलो ना, पूरा विश्व से कनेक्ट हो पाओगे। आई एम राइट रॉन्ग? Right, sir. हिंदी मेरी मातृभाषा है। हमें हिंदी बोलना चाहिए। हमें हिंदी हमेशा बोलना चाहिए। वी आर इंडियन। वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। वी शुड स्पीक हिंदी लैंग्वेज एनी टाइम एनीवेयर, बट लर्निंग मेनी लैंग्वेज इज आवर प्रायोरिटी। आई एम राइट और रॉन्ग? Right, sir. वेरी नाइस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखनी चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमें हिंदी बोलना चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखना क्या गलत है क्या? No, sir. बात तो सही है। जी हाँ, जैसे तो हम लोग सीख रहे थे डेवलप द हैबिट ऑफ। क्या सीख रहे थे? डेवलप हैबिट ऑफ। आपको क्रिकेट खेलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आपको पानी पीने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, सही से। आपको दरवाजा खोलने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ओपनिंग द डोर। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ओपनिंग द Door. आपको सब्जी काटने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ चॉपिंग वेजिटेबल। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ चॉपिंग वेजिटेबल। अब कई लोग बोलते हैं कटिंग लगाएं कि चॉपिंग लगाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सब्जी काटने के लिए आप चॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चॉप चॉप चॉप। क्या लगाएंगे? चॉप चॉप चॉप। आप मेरी बात समझ गए ना? Yes, sir. कट 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 मतलब लकड़ी काटना। कट कट कट। आप समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, आपको झगड़ा करने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ फाइटिंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ Fighting. आपको कपड़ा धोने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ। Am I right or wrong? Right, sir. आप लोग सीख पा रहे हैं ना? Yes, sir. आपको अखबार पढ़ने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ Reading newspaper. यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ Reading newspaper. बहुत ही शानदार। आपको बॉल फेंकने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ थ्रोइंग बॉल। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ थ्रोइंग Ball. हाँ, आपको सुबह में जगने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। अब कई लोग कहते हैं हम गेटिंग अप लगाएं कि वेकिंग अप लगाएं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. मुद्दे की बात यह है, जब आप नींद से उठेंगे, नींद में हैं, आंख बंद है, नींद से उठेंगे तो वहां पर आप लगाएंगे वेकिंग अप। क्या लगाएंगे? Waking up. आप खटिया पर सोए हैं, खटिया पर, पलंग पर या बेड पर कहीं सोए हुए हैं और आप नींद से टूटे हुए हैं, नींद टूट गया, बस फिर भी आंख खुला हुआ है, तो वहां पर आप लगाएंगे गेट अप। गेट अप क्या लगाएंगे? गेट अप। गेटिंग अप या गेट अप। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir.
आपको सुबह में उठने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। आपको कंप्यूटर चलाने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. This is confidence level. This is confidence level. This is confidence level. If I'm speaking here English language with my own confidence, this I have done 100% hard work behind it. That's why I'm speaking here fluently, confidently, effectively, categorically, deeply, briefly, extensively. Am I right or wrong? Right, sir. जी हाँ, अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, धारा प्रवाह, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ऐसे सोचने से नहीं चलेगा, देखने से नहीं चलेगा, कमेंट करने से नहीं चलेगा। कमेंट भी करिए तो बढ़िया करिए जी। ऐसे कमेंट करके क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, नहीं, अरे यार सीखिए, सीखिए, मजा आ जाएगा। जैसे आपको चाय पीने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ हैविंग टी। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ हैविंग Tea. आपको सब्जी बेचने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सेलिंग वेजिटेबल। आपको सब्जी बेचने का आदत डालना चाहिए। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सेलिंग वेजिटेबल। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सेलिंग वेजिटेबल। तो मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ, अब हम लोग सीखने वाले अगला कंसेप्ट जिसका नाम है फंड ऑफ। फंड ऑफ मींस होता है शौकीन। फंड ऑफ मींस क्या होता है? शौकीन. अब मुद्दे की बात यह है, इस वर्ड पावर का, इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना चाहते हैं अपना, मैं गाना गाने का शौकीन हूं, मैं खेलने का शौकीन हूं, वह बोलने का शौकीन है, वह पढ़ाने का शौकीन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो वहां पर आप लगाएंगे फंड ऑफ। क्या लगाएंगे? फंड ऑफ, फंड ऑफ, फंड ऑफ, फंड ऑफ। क्या लगाएंगे? फंड ऑफ। मैं गाना गाने का शौकीन हूं। आई एम फंड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। आई एम फंड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। वह बोलने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ स्पीकिंग। ही इज फंड ऑफ Speaking. वह खेलने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ प्लेइंग। ही इज फंड ऑफ प्लेइंग। वह जाने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ गोइंग। ही इज फंड ऑफ गोइंग। फिर वही वाली भाषा बोलिए सही से, अंग्रेजी सीखना है तो, ठीक ना? यहाँ पे तमाशा हम लोग नहीं कर रहे। हाँ, आपको वह पढ़ने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ रीडिंग। ही इज फंड ऑफ रीडिंग। मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फंड ऑफ टीचिंग। आई एम फंड ऑफ टीचिंग। मैं झगड़ा करने का शौकीन हूँ। आई एम फंड ऑफ फाइटिंग। आई एम फंड ऑफ फाइटिंग। वह पानी पीने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ही इज फंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर। ही इज फंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, वे लोग स्कूल जाने के शौकीन है। दे आर फंड ऑफ गोइंग टू स्कूल। दे आर फंड ऑफ गोइंग टू स्कूल। वे लोग मीनिंग याद करने के शौकीन है। दे आर फंड ऑफ लर्निंग वर्ड पावर। दे आर फंड ऑफ लर्निंग वर्ड पावर। मेरी मम्मी खाना बनाने का शौकीन है। माई मदर इज फंड ऑफ कुकिंग फूड। माई मदर इज फंड ऑफ कुकिंग फूड। वे लोग अंग्रेजी बोलने के शौकीन है। दे आर फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। दे आर फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग मीनिंग याद करने का शौकीन है। दे आर फंड ऑफ लर्निंग वर्ड पावर। दे आर फंड ऑफ लर्निंग वर्ड पावर। वे लोग झगड़ा करने का शौकीन है। दे आर फंड ऑफ फाइटिंग। दे आर फंड ऑफ फाइटिंग। देखिए कितना आसान है, अंग्रेजी बोलना कितना आसान है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस, 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 practice, practice. With the help of the practice, you can do anything, so whatever you want to do, whatever you want to do, whatever you want to do in your whole life. You can change your whole life. You can bring laurel in all over the world with the help of the practice. With the help of the practice. But it's totally up to the practice. But it's totally up to the Practice. how much you are doing practice, how much you are practicing at any kind of place, how much you are talking, how much you are speaking, how much you are speaking English language. If you are learning English language, if you are speaking English language anytime anywhere, if you are learning English language, if you are practicing anytime anywhere, then definitely my dear, you will be able to speak anything, so whatever you want to speak in English language. Am I right or wrong? Right, sir. तो मुद्दे की बात यह है, अब समय आ गया है, सूर्य ढल रहा है, सूर्य ढल रहा है। द सन इज सेटिंग राइट नाउ। द सन इज सेटिंग राइट नाउ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. द सन इज सेटिंग राइट नाउ। अभी सन ढल रहा है। तो मुद्दे की बात यह है, अब समय आ गया है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय।